रूपा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला क्लास सीडीपी में हम लोग भाषा और विकास का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग वाइगोत्स्की एवं पियाजे के बारे में भाषा का क्या सोच थे उस बारे में हम लोग देख चुके थे। जैसे पियाजे का कहना था जो नहीं पहले विचार आया है उसके बाद भाषा आया है, और जस्ट उल्टा वाइगोत्स्की कहते हैं जो पहले भाषा आया उसके बाद विचार आया। ठीक ना। उसी प्रकार पियाजे बोलते हैं अहम केंद्रितवाद यानी ईगोसेंट्रिज्म का बात बोलते हैं, तो वाइगोत्स्की वहाँ पे प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। तो अपने अपने वैज्ञानिकों ने अपना अपना थॉट दिया है, तो उसी आधार पे आज का क्लास में हम लोग स्किनर के बारे में पढ़ेंगे और नोम चॉम्स्की जो सीटेट में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्किनर के द्वारा क्या कहना था भाषा और विचार के बारे में, और नोम चॉम्स्की के द्वारा भाषा और विचार के बारे में क्या कहना है, वो इस क्लास में हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। B.F. स्किनर जो थे वो अमेरिका के थे रहने वाले, ये भी कभी कभी क्वेश्चन करता है। और इन्होंने भाषा और विचार के बारे में कहा जो बच्चे को जितना हम इन्फोर्समेंट देंगे यानी बच्चे को जितना हम पुनर्वलन देंगे तो वो बच्चे का क्या होता है, भाषा का विकास बहुत ज्यादा होता है। यानी बच्चा कुछ अच्छा बोल पाया तो हम उसको अगर मोटिवेट करें, नहीं बहुत अच्छा हुआ और बोलो, तो वो क्या होता है, उससे भाषा का विकास सही होता है। अगर वो गलत कर रहा है तो नहीं, उसको वहां पे भी हमको बोलना है जो ये गलत हुआ। ठीक ना। तो उससे होता है कि उसका जो विकास की प्रक्रिया है वो तेज हो जाता है। और स्किनर का कहना था जो बच्चे जो होता है वो अनुकरण द्वारा भाषा को सीखता है, यानी एक तो पुनर्वलन के द्वारा यानी उसको पुनः रीइंफोर्समेंट मिलता है तो भाषा को ज्यादा सीखता है। उसके बाद इमिटेशन मतलब कि अनुकरण के द्वारा भी वो भाषा को सीखता है। ये दो ही बात इनका इम्पोर्टेंट है, एक रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्वलन के द्वारा भाषा सीखता है, दूसरा अनुकरण। ये पुनर्वलन और अनुकरण की बात स्किनर करते हैं। ठीक ना। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद करिए रखिएगा। जो रीइंफोर्समेंट की भाषा के बारे में बात करें तो वो कौन आ जाएगा, B.F. स्किनर आ जाएगा। अब नोम चॉम्स्की का बात देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो यह हम लोग रीइंफोर्समेंट नोम चॉम्स्की जो थे वो अमेरिका के थे, और उन्होंने जब भी नोम चॉम्स्की की बात आता है तो हमेशा LAD दिमाग में बैठा लीजिएगा। LAD हमेशा जब नोम चॉम्स्की की बात आए तो आप लोग को तुरंत याद करने लेना है जो LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये व्यक्ति के जन्मजात मतलब दिमाग में होता है, ये यंत्र होता है LAD। ठीक ना। तो व्यक्ति में LAD जो होता है वो जन्मजात होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद भाषा, ये अर्जन बोलिए या अधिग्रहण, मतलब ये डिवाइस जो होता है इस डिवाइस के प्रत्येक बच्चे में जन्मजात होता है, जिससे बच्चा क्या होता है भाषा को वो सीख लेते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो भाषा का जो अर्जन है ये सब कॉन्शियस है। भाषा जो हम लोग सीखते हैं इसमें कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है कि हम उसमें इफेक्ट लगा के सीखेंगे, वो नहीं। जहाँ हम रहेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, हम अपने आप बोलते चलते क्या करेंगे, उस भाषा को हम लोग सीख लेंगे। तो इसका कहना था जो बच्चा जो भाषा जो होता है वो एक सबकॉन्शियस है, वो अपने आप स्वतः ही सीख जाते हैं। उसके बाद ये नोम चॉम्स्की का कहना है जो भाषा जो होता है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, मतलब यूनिवर्सल होता है यानी प्रत्येक भाषा में ग्रामर होता है। जैसे कि हम लोग अपने हिंदी में पढ़ते हैं जैसे क्या संज्ञा, कोई भी नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। वही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नाउन। ठीक ना। तो अपनी अपनी मतलब भाषा में अपनी अपनी व्याकरण खुद ही होता स्वतः ही होता ही है। ठीक ना। तो वो यूनिवर्सल ग्रामर की बातें भी करता है। कौन बातें करता है, नोम चॉम्स्की ने बातें किया है। उसके बाद उसका दो लेवल था, ये भी याद रखिएगा। नोम चॉम्स्की का दो लेवल है। पहला लेवल है सतही संरचना और दूसरा लेवल है गहरी संरचना। ठीक ना। तो सतही संरचना का अर्थ होता है कि बच्चे जो इसमें भाषा जो सीखता है उसमें सिर्फ सीख जाता है, उसको अर्थ नहीं पता होता है। जैसे कि मम्मी पापा, वो बोलते बोलते वो मम्मा पापा ऐसे सीख जाता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं पता होता है कि मम्मी के मतलब माँ होता है, खाना का मतलब खाना होता है, वो कोई पता नहीं है। वो सिर्फ सुनता है और
सीख जाता है। और उसके बाद होता है गहरी संरचना। गहरी संरचना का अर्थ होता है, डीप नॉलेज के बारे में होता है कि बच्चा उस चीज के बारे में जानता है, वो मतलब उसका अर्थ का स्पष्टीकरण है उसके पास। यानी जैसे खाना, खाना से उसको पता है कि हम किस चीज का भोजन कर रहे हैं, कौन क्या हम खाएंगे, जो कौन सा विटामिन मिलता है और किससे हमारे शरीर की मजबूती आता है, वो सारे डीपली ज्ञान उसमें होता है। तो वो इसका लेवल था, ये लेवल भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद चिंतन का हम एक पूरा क्लास लेंगे, जो चिंतन के कितने प्रकार के होते हैं, चिंतन से भी, थिंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसको एक अलग क्लास में देख लेंगे। आज का क्लास में हम लोग एक बार स्किनर क्या बोलते हैं, इमिटेशन का और रीइंफोर्समेंट का बात करते हैं, स्किनर। और नॉम चॉम्स्की का याद रखिएगा, एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक ना। और भाषा का विकास कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो भाषा का विकास ब्रेन में कौन सा भाग में होता है, तो ब्रेन में हम लोग का लेफ्ट ब्रेन जो होता है वहाँ पे भाषा का विकास होता है, और राइट ब्रेन जो होता है उसमें क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का विकास होता है। तो भाषा की बात करें तो लेफ्ट ब्रेन, आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है, और हम आप लोग को हमेशा बताते हैं और आज भी बताते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हर थ्योरी को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा रट्टा मारने का टाइप मत कीजिए। जहाँ से आपको समझ में आ रहा है उस सारे, जहाँ मेरा भी सीटेट में जितना टॉपिक थ्योरी बना लिए हैं, 17-18 टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग उसमें रूपा एकेडमिक सर्च से आप देख सकते हैं, सारा टॉपिक बहुत ही क्लियरली आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, और जितना इसका जो भी पॉइंट है सारा को अच्छे से क्लियर कीजिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने में बैठ के, काहे कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा है। और एनसीईआरटी दूसरा सब्जेक्ट के लिए सारा एनसीईआरटी आप लोग को मतलब पेज बाय पेज पढ़ना होगा, तभी जाके सीटेट क्लियर होगा। काहे कि आप लोग थोड़ा बहुत बोलिएगा कि ऐसे कर लेंगे तो वैसे नहीं होगा। आप लोग को मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। थ्योरी कीजिए, उसके बाद टेस्ट। हम जैसे कंप्लीट सारा थ्योरी कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।